हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को देखा था और उसको कैसे प्रूव करते हैं वो सारी चीजों को हमने देख लिया था पिछले लेक्चर्स में कि कैसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे। उसमें मैंने तुम्हें एक चीज बता दी कि सिर्फ ट्रांसपोज पे फोकस करना, आराम से तुम्हारा काम हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रूफ भी करके तुम्हें दिखाया था कि कैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को काम में ला सकते हैं, वो वाला अपना तरीका। ठीक है, ओके। आगे अगला जो चीज मुझे तुम्हें बताना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो मैंने एडजॉइंट के वक्त नहीं बताई थी, अब मैं बता देता हूं। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, तो लिख लो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। अच्छा, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें एडजॉइंट का बता रखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं फिर से रिमाइंड कराऊं तुमको, तो याद होगा जो सबसे जरूरी वाला जो प्रॉपर्टी था वो ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने तुम्हें ये बोला था कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो ये होता है ए का पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 और फिर माथे पे पावर 2। ठीक है, थर्ड नंबर पे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऐसे करते करते एडजॉइंट ऑफ ए कितना बार m टाइम्स। ठीक है, और मैंने बोला था लोड एकदम नहीं लेना, एक फॉर्मूला के दम पे तुम आराम से इसको कर सकते हो, और वो है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 और फिर इसके माथे पे पावर m। ये तीन फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें बताया था। चौथा एक और था प्रॉपर्टी, वो था कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको अगर मुझे लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। गाइस उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है, ट्रांसपोज में भी उल्टा, यहाँ पे भी उल्टा। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। ओके, पांचवा नंबर पे मैंने बोला कि एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा, तो ये हो जाएगा k का पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a। अंदर से जो भी चीजें एडजॉइंट के केस में बाहर निकलेंगी ना, वो पावर n-1 बन के बाहर निकलेगा। इसका ध्यान रखना, पावर n-1 बन के बाहर निकलेगा। ठीक है, सिक्स्थ में देखो एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल सा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद सेवेंथ नंबर देखो, अगर तुम्हारा ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, इफ ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, अगर ए मैट्रिक्स तुम्हारा सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। ओके, समझ रहे हो ना इस बात को, समझ में आ रहा है, बोलो। हाँ सर। इसको प्रूव करके दिखाऊं, इसको प्रूव करके दिखाऊं क्या, देखो अगर ए तुम्हारा सिमेट्रिक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर होगा, ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए का बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक्स मैट्रिक्स मान लो जिसको एडजॉइंट ऑफ ए बोल दो, बोल दिया। अब हमें पता लगाना है कि ये सिमेट्रिक हो गया या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अरे हाँ ना, बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, अब याद करो मैं यहाँ पर लिखाना भूल गया, एक और प्रॉपर्टी होता है कि ट्रांसपोज अंदर बाहर हो सकता है, ट्रांसपोज अंदर बाहर हो सकता है, याद है, याद है, याद है। तो ये बनेगा, वो मैंने पहले लिखा था, मैं यहाँ पर मेरे दिमाग से निकल गया अभी, वो ठीक है, अगर लिखना चाहते हो तो कहीं साइड में लिख लेना इसको, या तो यहीं पर लिख लो ना यार, एक लिख लो प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कहलाता है। ये प्रॉपर्टी मैं भूल गया लिखाना, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज में हम ट्रांसपोज को अंदर तो ले ही सकते हैं सर, तो आराम से अंदर लीजिए। अब सर ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर, अरे वाह,
तो x ट्रांसपोज हमारा एडजॉइंट ऑफ a आ गया। और सर ये एक्चुअली क्या है, x के ही तो बराबर है, मतलब x का ट्रांसपोज x के बराबर आ गया, मतलब क्या है, हाँ सर ये स्टेटमेंट सही है कि वो सिमेट्रिक होगा। आया क्या समझ में, बोलो, आया समझ में, बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा, वो भी सिमेट्रिक होगा। 8 नंबर देखो। उसके बाद है कि अगर तुम्हारा ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो तुम्हारा एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स, एकदम सेम सेम होगा, ठीक है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसको प्रूव करना है तो डायगोनल मैट्रिक्स लेकर के उसको देख लो, एडजॉइंट निकाल के, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। 9th नंबर देखो। 9th नंबर है कि अगर तुम्हारा ए है एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स याद आ रहा है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हाँ याद, सर। ये दो टाइप का होता है ना, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर का मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऊपर के तरफ होंगे, नीचे के तरफ जीरो होगा। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स नीचे के तरफ होंगे, ऊपर के तरफ का जीरो होगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। ये तुम्हारा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहां से तुम ये लिख सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो भी ट्रायंगुलर होगा। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा दैट इज आल्सो अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा 10 नंबर देखो। अगर मैंने बोला कि ए इज सिंगुलर, गाइस सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं, एक बार मैंने खुद भी बताया था। बताओ सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो अगर ए तुम्हारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा। अच्छा सर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। अब अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट का ही तो वैल्यू जीरो हो गया, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया बात समझ में, बोलो जल्दी, आया क्या हाँ समझ, सर। ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना कि अगर ए मैट्रिक्स ऐसा होता है तो उसका एडजॉइंट कैसा होगा, ठीक है। सिमेट्रिक वाला तो खास करके जरूर याद रखना, वो बहुत काम का चीज है। आवाज जा रहा है मेरा, हाँ सर। चलो अगला कुछ प्रॉपर्टीज अब हम देख लेते हैं इनवर्स का भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, मैट्रिसेस मैंने पहले भी बोला थ्योरेटिकल चैप्टर भी है और न्यूमेरिकल चैप्टर भी है, तो दोनों को साथ ले करके चलना होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, ठीक है। जैसे सबसे पहले तो मैंने तुम्हें यही बोला था कि ए इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दो, ए के बराबर हो जाएगा। दूसरा मैंने बोला था कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स कर दो या फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर दो, बात बराबर ही होता है, ठीक है। थर्ड जो कि बहुत जरूरी वाला प्रॉपर्टी होता है कि ए बी का इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये बहुत काम का प्रॉपर्टी होता है। 4th नंबर में अगर मैंने लिखा है a का पावर k का इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं a इनवर्स का पावर k। दोनों पावर्स इंटरचेंजेबल होते हैं, तुम्हें ये याद नहीं करना, बस दिमाग में ये रखना कि पावर्स तुम्हारे इंटरचेंजेबल होते हैं, दैट्स इट, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उतना तुम तेज हो कि तुम कर पाओगे आराम से, ठीक है। 5th नंबर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स लो, ये भी सेम होता है। ये सारा बहुत ही सिमिलर प्रॉपर्टी है भाई, पहले तुम इनवर्स निकाल के फिर एडजॉइंट निकालो या फिर पहले एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स निकालो, दोनों सेम ही होता है, ठीक है। उसके बाद 6th नंबर में देखो कि ए इनवर्स, मैंने ये बताया था कि ए इनवर्स का डिटरमिनेंट को तुम क्या लिख सकते हो, ए का डिटरमिनेंट
का पावर -1 और इसको 1/a। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिमाग के किसी कोने में ये जरूर बात रखना कि ये मैट्रिक्स नहीं है। ये जब हम इसके तरफ 2 डंडा दे देते हैं तो ये मैट्रिक्स से किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिटर्मिनांट में। और डिटर्मिनांट फिर जब ये आ जाता है तो इसके ऊपर वही काम होता है जो अलजेब्रा के नंबर पे काम होता है। ठीक है, डिटर्मिनांट एक वैल्यू होता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। ओके, 7th नंबर का देखो। 7th नंबर में है कि अगर तुम्हारा ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स क्या होगा? वो भी तुम्हारा सिमेट्रिक होगा। अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा। अच्छा, अगर तुम्हारा ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर ए तुम्हारा एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी तुम्हारा डायगोनल होगा। ए इनवर्स भी डायगोनल होगा। 9th में देखो, अगर ए तुम्हारा एक स्केलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी स्केलर होगा। ठीक है, उसके बाद 10th में देखो, 10th में वही है, अगर ए तुम्हारा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लिखते चलो ये सब, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी ट्रायंगुलर होगा। समझ में आया? और 11 नंबर में फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट, फॉर इनवर्स टू एग्जिस्ट सबसे जरूरी चीज क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तभी जाकर के तुम्हारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आया बात समझ में यहां तक? बोलो सब लोगों को। हाँ समझ? सर। तो अभी तक तुमने मैट्रिसेस से रिलेटेड सारी चीजें लगभग पढ़ ली है। स्क्यू हर्मिटियन और हर्मिटियन मैट्रिक्स को एकदम दिमाग में रखना, वो जरूरी चीज होता है। अगला जो चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो भी तुम्हें कहीं पर वैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छे से उसको समझना। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा अच्छा चीज होता है। ये बेसिकली मेंस वगैरह में कभी कभी पूछ देते हैं ये लोग। ठीक है, बट रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है। ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? अब अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पूरा अच्छे से बताने जाऊं बहुत टाइम लगे। ठीक है, उसका टेंशन मत लो, तुम्हें बस आंसर आने से मतलब है ना। तुम देखो, एक मैं तरीका बताता हूँ इसको सॉल्व करने का, एक इजी मेथड बताता हूँ, बहुत ही इजी मेथड। ऐसे तो एनकेलॉन फॉर्म पहले बनाना पड़ता है। एनकेलॉन फॉर्म का मतलब होता है कि हर एक रो में स्टार्टिंग 0 से होना चाहिए, ऐसे कर करके। उस तरह से मत जाओ, एक सिंपल सा चीज मैं बताता हूँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का। इट इज अ 2-स्टेप मेथड। ये बेसिकली 2-स्टेप मेथड से बन जाता है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, if determinant is non-zero then rank is equal to order, मतलब 3 हो जाएगा। अगर मान लो एक 3x3 मैट्रिक्स है, उसका तुमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रहा, नॉन जीरो, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, जो उसका रैंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रैंक वही हो जाएगा जो उस वक्त उसका ऑर्डर रहेगा। लेकिन इफ डिटर्मिनेंट इज 0, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया देन गो टू सेकंड स्टेप, तब सेकंड स्टेप में जाएंगे। ठीक है, स्टेप 2 देखो क्या, टेक
any 2x2 submatrix and find its determinant. And find its determinant. If it is non-zero, then रैंक इज 2, क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स तुमने निकाला ना वहां से, तो रैंक 2 हो गया। और इफ इट इज जीरो देन रैंक इज 1। अब मैं समझा देता हूं, ठीक है। देखो क्या करना है, तुम्हें एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और तुम्हें बताना होगा कि वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, ठीक है। सॉरी, कितने ऑर्डर नहीं, कितना रैंक का है। तो तुम सबसे पहले क्या करना, जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आया, कोई अच्छा खासा वैल्यू आया, तो रैंक क्या हो जाएगा, उसके ऑर्डर के बराबर, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ गया, तो फिर तुम उस 3x3 मैट्रिक्स में छोटे छोटे 2x2 मैट्रिक्स को निकालो, छोटे छोटे 2x2 मैट्रिक्स को, ज्यादा नहीं, 2 या 3 निकालो। अब उसमें से अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर 0 हो गया तो रैंक 2 बोल देंगे। लेकिन अगर कोई भी मैट्रिक्स 0 नहीं हुआ तो फिर हम उसको रैंक 1 बोल देंगे, ठीक है। सर कैसे करेंगे, कुछ एग्जांपल? हाँ, तो एग्जांपल देते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, एग्जांपल से ही समझोगे तुम अच्छे से। जल्दी जल्दी नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया क्या, बोलो। हाँ सर। यस सर। ओके, बस अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें बताना है फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसका रैंक पता करना है तो तुम सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट पता करके बताओ कि कितना होगा। चलो डिटरमिनेंट पता करते हैं, चलो प्लस माइनस और प्लस। 1 हो गया 4 -1, -2 हो गया 2 -2, प्लस 3 हो गया 1 -4, यहां से हो गया 3, ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया, प्लस ये हो गया 3 इंटू -6 सॉरी -6 ओके, हाँ -6। तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट हमने निकाला और वो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर तो नहीं आया, मतलब यहां पर तुरंत तुम रैंक क्या बोल दोगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जिसका तुम डिटरमिनेंट निकाल रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुम डिटरमिनेंट पे डिटरमिनेंट निकालते चले जाओ। मान लो 3x3 का डिटरमिनेंट निकाला तुमने, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, रैंक सीधा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर वो 0 आ गया, उससे छोटे लेवल का डिटरमिनेंट पे आ जाओ, उससे छोटे लेवल का डिटरमिनेंट पे आ जाओ, उससे, यही पूरा तरीका होता है, ठीक है। तो रैंक फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया, 3 आया। समझ में सबको आया क्या, समझ में बोलो। हाँ सर। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं तुम्हें। ए एक मैट्रिक्स है जो है तुम्हारा 1 2 3 1 2 1 एंड 2 4 6। अब तुम्हें बताना है कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। चलो, तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो पता करो जल्दी से, प्लस माइनस और प्लस। डिटरमिनेंट ऑफ ए पता करो जल्दी से मुझे बताओ, या मैं ही कर दूं। 1 into 6 2 is 12 minus 4 minus 2 0 minus 2 plus 3 into 4 minus 4, ये वाला तो हटा दो, 0 हो गया, 8 हो गया, 0 सर। माइनस 8 0। सर 0 आ गया सर, डिटरमिनेंट 0 आ गया सर, तो तुरंत उछलने मत लगना। डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब इसका रैंक जो होगा वो 3 तो नहीं, मैंने नॉट इक्वल दिया, समझ रहे हो ना। डिटरमिनेंट 0 आ गया तो रैंक 3 नहीं होगा।
अब हमें सब मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सब मैट्रिक्स मतलब ये मैट्रिक्स था 3x3 का, हमें अंदर से 2x2 मैट्रिक्स कुछ कुछ बनाते हैं। चलो आओ, तो बताओ, तो एक हम ये बना ले क्या, इसको मिला करके बना लेते हैं। देखो, तो 1 2 1 2, ठीक है। चलो एक और बना के, एक और बनाओ तो यार, एक और कोई बनाओ, पहले 2-3 बना लेके रख लो, ठीक है। उसके बाद तुम ये बना लो ना, 2 पहला 3। ही 0 आ रहा है ना। एक मिनट भाई, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ ना। एक तुम ये वाला बना लो, एक तुम ये वाला बना लो, ये वाला 1 2 2 4, और एक और, चलो मन कर रहा मेरे को बनाने का, ठीक है, तो एक और बना लेते हैं 2 1 4 6। मैंने और भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि और नहीं बन सकता, और भी बन सकता, बट ठीक है, इतना काफी है। चलो चेक करते हैं, पहला का आंसर कितना आएगा, 0। डिटर्मिनांट कितना आ रहा पहला का, 0। दूसरा का डिटर्मिनांट कितना आ रहा, दूसरा का डिटर्मिनांट कितना आ रहा, 2 - 6 दैट इज -4। तीसरा का डिटर्मिनेंट 0 कितना आ रहा, 4 - 4 दैट इज 0, ठीक है। और चौथा का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा, 8 8। तो सर हमने सब मैट्रिक्स बनाया, सब मैट्रिक्स बनाया, उसमें ठीक है, भले ही ये भी 0 आ रहा, तुम यही तो मैंने बोला ना कि तुम अगर एक मैट्रिक्स को देखोगे तो नहीं, तुम्हें देखो स्टेटमेंट क्या है कि तुमने अगर सब मैट्रिक्स बनाया तो उसमें कम से कम एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक मैट्रिक्स। अगर वैसा एक भी मिल गया तो ऑर्डर, सॉरी, रैंक वहीं रुक जाएगा, रैंक वहीं रुक जाएगा। तो सर यहाँ 0 है, अच्छा ठीक है, मान लिया यहाँ 0 है, लेकिन सर ये तो देखिए, ये तो देखिए, तो बताओ इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक क्या होगा, बोलो, 2 2 होगा। 2 समझ में आया? एक मैट्रिक्स के दम पे तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम से कम 3 या 4 छोटे छोटे मैट्रिक्स निकाल लेना, पॉसिबिलिटीज देखना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सभी 0 आने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखना, बाकी फिर कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। समझ में आया ये चीज, बोलो जल्दी। हाँ सर हाँ सर। चलो एक और देख लेते, एक और दिखाता हूँ, ठीक है, एक और दिखा देते हैं, एक और देख लो, एक और देख लो। फाइंड रैंक ऑफ, फाइंड रैंक ऑफ 3 - 1 2 -3 1 और 2 -6 2 और 4। तुम्हें इसका रैंक पता करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं तुमसे क्या चाहूंगा कि तुम सबसे पहले मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो जल्दी से। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो जल्दी से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दो। जीरो 0 0 तो जैसे ही ये 0 आया, सर रैंक का 3 होने का संभावना तो एकदम खत्म हो गया, है ना। अब तुम मुझे हाँ सर। कर सकते हो क्या, करो खुद से कोशिश करो ना भाई, करो करो करो। अब 2 2 का सर मैट्रिक्स बनाओ ना, बनाओ बनाओ। चारों और 4 मैट्रिक्स बनाया, चारों 0 आ रहा है। अच्छा, चारों चारों 0 आ रहा है, हाँ सर कौन सा बनाया, पहला बनाया 3 - 1 -3 1 का, फिर -1 2 1 2 का, बस फिर बस नीचे बस बस बस, -1 2 और 1 2 0 आएगा, देखो तो। नहीं सर, जीरो नहीं आता सर। कौन सा। हो गया, समझ गए गलती क्या कर रहे हो, हाँ सर ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर सब मैट्रिक्स बनाते हैं, हड़बड़ा के नहीं, हड़बड़ा के नहीं, एकदम हड़बड़ाना नहीं है। 3 - 1 -3 1, उसके बाद मैं बनाऊंगा -1 2 1 और 2, उसके बाद मैं बनाऊंगा -3 1 -6 और 2। मुझे लगता है ना 4 तक में ना एक तो मिल ही जाता है, ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है कि नहीं मिलता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है। सबका तुम डिटर्मिनेंट वैल्यू बताओ तो यार, पहला का होगा 3 और 0, पहला का 0, दूसरा का डिटर्मिनेंट वैल्यू
-4, तीसरा का डिटरमिनेंट वैल्यू 0, चौथा का डिटरमिनेंट वैल्यू 0। अच्छा, एक और बना के देखें क्या? देखो गाइस, ये भी बन सकता है, देखो देखो 3 - 1 - 6 2, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दूर है तो नहीं बनेगा, वो भी बन सकता है। समझ रहे हो ना बात को? अरे हाँ ना? हाँ सर। इसका कितना आ जाएगा? 3 2 6 - 6 सर, ये भी 0। और देखना है, और देखो -1 2 और 2 और 4 -4 ये हो गया -8। देखो ना, तुम्हें कम से कम एक मैट्रिक्स नॉन जीरो चाहिए था ना। लो, ये एक मैट्रिक्स और ये एक मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स मैंने तुम्हें दिखा दिया। रैंक कहाँ रुक जाएगा बच्चा लोग? रैंक कहाँ रुक जाएगा? 2 पर रुक जाएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ अब दिक्कत तब आ जाता है जब तुम्हारा थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है ना, तब आता है। 3 मिनट का समय है। अब ये सर आपने सर 3x3 के लिए तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या दिक्कत आएगा अगर 4x4 हो जाता है? 4x4 जब होता है ना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक काम करूं क्या? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। 4x4 वाला मैं बता दूंगा कभी और, बट वो नहीं आता है मेंस में, तो ऐसा नहीं आता। बट 4x4 में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ज्यादा कुछ वैसा टेंशन की बात नहीं होता, क्योंकि तुम्हें 4x4 का डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना नहीं पता है ना यार, इसीलिए। क्वेश्चन देखो, मैंने जहां तक पिछले साल के क्वेश्चंस को देखे, वो हमेशा 3x3 ही देते हैं, कभी भी 4x4 तो उन्होंने दिया नहीं आज तक। ठीक है, rank of matrix -1 2 1 2 -4 -2 5 a -4 और a + 1 is, ऑप्शन ए है 1 if a is equal to 6, ऑप्शन बी है 2 if a is equal to 1, ऑप्शन सी है 3 if a is equal to 2 एंड ऑप्शन डी है 1 if a is equal to -6। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान रखना, मतलब मोर देन वन करेक्ट आंसर। ये जब पहले जमाने में आईआईटीज वगैरह अलग थे ना, और आईआईटी का अलग से एग्जाम होता था, आईआईटी रुड़की का अलग से एग्जाम होता था, उस वक्त का ये सवाल है। तो अब ऑब्वियसली आईआईटी रुड़की जब भी एग्जाम लेता था, तो वो सिर्फ 15 क्वेश्चन देता था, वो भी लंबा लंबा क्वेश्चन, और उस 15 क्वेश्चन में जिसने 10 क्वेश्चन बना दिया, उसका सिलेक्शन हो जाता था आईआईटी रुड़की में। तो यहाँ पर भी वही होता है कि तुम्हें ऑप्शंस को रख करके फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे सबसे पहला ऑप्शन रखो, अरे मैंने दो ऑप्शन सेम कर दिया क्या? a इक्वल्स टू -6 है, नहीं सेम नहीं है, गलत, सही है, यहाँ -6। तुम a का वैल्यू को 6 रखो एक बार, सबसे पहले उस मैट्रिक्स में a का वैल्यू को 6 रख दो, ठीक है, और फिर देखो कि जब 6 रखेंगे तो मैट्रिक्स बनेगा, फिर चेक करो कि वहां से ऑर्डर क्या निकलता है। फिर a का वैल्यू को 1 रख दो, फिर a का वैल्यू को 2 रख दो, ऐसे रख रख के चेक करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करो तो करना। मैं बोलूं एक चीज, मैं बोलूं तुम्हें, तुम सबसे पहले ना बी और सी को चेक कर लो यार, क्योंकि ये दोनों ना थोड़ा ठीक ठीक लग रहा है, तो तुम सबसे पहले बी और सी को चेक कर लो, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ए और डी को अपन लास्ट में चेक कर लेंगे, पहले बी और सी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो करो तो, बी और सी को चेक, पहले बी ऑप्शन उठाओ, बी ऑप्शन के लिए a इक्वल्स टू 1 को वहां रख दो, देखो कि क्या बन रहा है, और उसके बाद चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। थोड़ा है बट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया ना, कर लोगे। ऑप्शन चेक करना है और थोड़ा सा रैंक का तुम्हें फंडा अप्लाई करना है, बस वो चाहिए। वापस से कनेक्ट कर लेना, वापस से कनेक्ट कर लेना।